हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम शेख है। 35 साल की उम्र, लेकिन दिल और जिस्म में अब भी वही जवानी है जो लड़कों को दूर से खींचती है। मेरी कमर नंगी है, लेकिन जब कूल्हे भर जाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं। आंखें बड़ी होती हैं और देखने वाले को एक बार भी भूलने नहीं देती है। मैं बेवकूफ़ हूँ। मेरे शौहर का 2 साल पहले एक हादसे में इंतकाल हो गया। अब मैं अपने ससुर के साथ रहता हूँ जिसका नाम हरिशंकर है। वो मेरे लिए एक बाप की तरह हैं, एक दोस्त हैं और बाज़ औक़ात मेरे दिल के और भी करीब लगते हैं। आज मैं आपको अपनी एक ऐसी ही कहानी बता रहा हूँ जो इस दिन बस के सफ़र के दौरान हुई थी, जब हम दोनों और ससुर जी गांव से शहर जा रहे थे। एक रिश्तेदार शादीशुदा था। ये सिर्फ पुरानी हुकूमत थी। माहौल टूटा हुआ था और लोग एक दूसरे के साथ बैठते थे। सफ़र लंबा था। पहाड़ी सड़क के 10-12 घंटे बस आहिस्ता चल रही थी। मैंने सुर्ख लिबास पहन रखा था, वो जो मेरे जिस्म पर पाजामे पहनता था। सादा लेकिन मजबूत जिस्म, तकरीबन 60 साल का था, लेकिन काम से बना जिस्म तब भी तंग था। बस स्टेशन की नशिस्तें भरी हुई थीं, लेकिन हमें 2 नशिस्तें मिल गईं। ससुर जी तरफ की दीवार पर बैठे हुए, बस मेरे पास चल पड़े। बाहर पहाड़ की सब्ज ठंडी हुआ चल रही थी। मैंने कहा, ससुर जी सफ़र लंबा है, थकावट ना हो। वो मुस्करा कर बोली, फिक्र ना करो लड़की, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थक गए हो तो सर मेरे कंधे पर रख दो। ये सुनकर मेरे दिल में हल्की सी हलचल मची, लेकिन ये भी थोड़ा अजीब था। हम बातें करते रहे। तुम्हारी बेटी कैसी है? इसने पूछा। मैं घर में अकेला महसूस नहीं करता। मैंने कहा, नहीं ससुर जी, आप अब नहीं हैं, लेकिन कभी कभी रातें लंबी लग जाती है, सो नहीं सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के मुआविन हैं। ज़रूरत पड़ने पर मुझे बताएं, मैं हर चीज़ का ख्याल रखूंगा। इसके अल्फाज में गहराई थी। वो मेरे तमाम मसाइल हल करना चाहता है। मैं मुस्कुराया, अब ये सब मेरा है। मैं बस में खाना खा रहा था। मैं इधर उधर घूम रहा था। एक मौके पर मैं उनकी नज़र में जाग गया। मेरे कंधे ने इसके कंधे को छुआ। इसने कहा, आराम से बैठ जाओ बेटी, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं अपना सर अपनी गोद में रखूंगा। आपके ख्याल में ये क्या कह रहा है? लेकिन वो हंस पड़ा और कहा, ओ, मैं कंधे पर नहीं बल्कि दिल से हंस रहा था। मुझे अजीब गर्मी लग रही थी। वक्त गुजरता चला गया। बस में गर्मी थी। मैंने थोड़ा सा सर झुका लिया। पसीना आ रहा था। ससुर ने देखा कि गर्मी थी। नहीं, मैं पंखा ऑन कर दूंगा। इसने बस में पंखा मांगा, लेकिन इसने अपनी कमीज से ऐसा करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरे चेहरे पर गीला है। मैंने कहा, जनाब, आपकी हुआ बहुत अच्छी लगती है। वो आराम करना जानता है। और फिर हमने खाने के बारे में बात की। मैं इसे घर से ले आया हूँ। इसने कहा, मेरी बेटी मुझे खाना नहीं पिलेगी, मेरे हाथ थक चुके हैं। मैंने मुस्करा कर इसे मुंह में डाल दिया। इसने कहा, आपके हाथ मुख्तलिफ हैं। शाम का वक्त था। बस के अंदर अंधेरा था। लाइट्स ऑन हो गईं। ससुर ने कहा कि अगर मैं सो गया तो मैं जाकर सोऊंगा और जागता रहूंगा। मैंने कहा, नहीं जनाब, अपने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताएं। वो नौजवानों की कहानियों के बारे में बात करने लगा। गांव का काम मेरे शौहर की परवरिश करना था, लेकिन दरमियान में बेटी ने जिस्म को मजबूत रखने के बारे में बात की। मैंने इससे पूछा कि वो हर रोज ये कैसे करता है। सुबह दौड़ना और शाम को वजन उठाना। ऐसा लगा जैसे वो मेरे जिस्म के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन ये सेहत के बारे में है। बस एक ढाबे पर रुकी, हम नहीं उतरे। कुछ लोग चले गए। बस भरी हुई थी। एक आदमी हमारे साथ खड़ा था। ससुर ने कहा, बेटी खिड़की की तरफ सड़क पर चली जाए। मैं बीच में बैठता हूँ। कोई भी आपके करीब नहीं आया। उनकी देखभाल करना मेरे दिल को छू गया। अब हम करीब थे। मेरे बाल इसके बालों को छू रहे थे। मैंने कहा, सर जी थोड़ा तंग हो गया है। इसने कहा, हाँ, लेकिन मैं संभाल लूंगा। अगर मुझे पुरसुकून रहने का दबाव महसूस होता है तो मुझे बताएं कि रात हो चुकी है। मैं थक चुका हूँ। इसने इसे इसके कंधे पर रख दिया। इसने कहा कि पुरसुकून रहूं बेटी, मैं नहीं हिलूंगा। इसकी सांसें मेरे बालों से निकल रही थीं। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास था। लेकिन इसने कहा, शेख, क्या आप जानते हैं कि आपके ससुर की हैसियत से मैं आपकी हर ज़रूरत पूरी करूंगी। जो भी था वो जज्बाती था, लेकिन मेरे दिल में कुछ और चल रहा था। बस में खामोशी छा गई। ज्यादातर लोग सो रहे थे।
सुसर ने देखा कि इसकी बेटी की साड़ी फिसल गई है। लिपिल नीचे आ चुका था। मैंने इसे दुरुस्त किया। इसने कहा कि ये बहुत खूबसूरत है, एक फूल की तरह। मैं हमेशा आपकी हिफाजत करना चाहता था। मैं कुछ और कहना चाहता था लेकिन मैंने नहीं कहा। और फिर इसने कहानी जारी रखी। मेरी शादी का वाहिद पिन सास ने जाने को कहा, अब ये मेरी हिमायत है और मैं तुम्हारा हूं और हम एक दूसरे को पूरा करते हैं। रात गहरी होती जा रही थी। बस चली शुरू हो गई। मैंने कहा कि सुसर जी घबराहट महसूस कर रहे हैं। इसने कहा कि मेरे करीब आओ और मैं गर्म हो जाऊंगा। मैं इसके कुछ करीब पहुंच गया। इसके बाजू मेरे कंधों पर थे। उन्होंने कहा कि ऐसे ही रहे, मैं आपके जिस्म को गर्मी दूंगा जिस तरह हम वालिद की बात कर रहे थे। उन्होंने बेटी से दोबारा शादी के बारे में पूछा। मैंने कहा आपको किसी और की जरूरत नहीं है। इसने कहा कि अगर मुझे कोई अच्छा लड़का मिल गया तो मैं खुद करूंगा, लेकिन अभी मैं आपकी खुशी का ख्याल रखूंगा। इसने बहन को कमर पर पकड़ लिया और कहा कि संभाल बेटी को, अगर गलत महसूस हुआ तो इसे फौरी तौर पर मारा गया। मैंने कहा नहीं बाबा, आपका इस तरह हैंडल करना बहुत अच्छा लगा। फिर हम बातें करने लगे। मैंने कहा कि मैं सो रहा हूं। इसने कहा सो जा मेरी बेटी, मैं जागता रहूंगा। मैं सो गया। वो जाग रहे थे। सुबह बस शहर के करीब थी। मैंने कहा कि ये एक अच्छी रात है। उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ वक्त तेजी से गुजरता है तो ये मेरे लिए खास है। हमने बस में खाना खाया। इसने कहा कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। मैंने खाया। इसने कहा कि आपके हाथ में जादू है। शहर पहुंच गए। इसने गाड़ी ले ली। मैं अपने रिश्तेदार के घर जाऊंगा। ये एक ऐसी चीज थी जिसकी वो हमेशा परवाह करता था, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा था। जैसे ही उनकी आंखों में गहरी चमक थी नहाते हुए, मुझे हैरत हुई कि क्या सुसरजी वाकई अपने वालिद की तरह है, लेकिन दिल में कुछ और है। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। शाम को शादी की तकरीब तैयार हो रही थी। रक्स हो रहा था। सूसी ने मेरी तरफ देखा। मेरी बेटी आज बहुत रोशन है, थोड़ा आगे बढ़ो। उनके साथ रक्स में हंसते हुए एक छोटे से रक्स में हमने अपने हाथ खो दिए। इसने कहा कि मैं तुम्हें देर रात तक आराम से पकड़ूंगा, और वापस कमरे में आया और थका हुआ बिस्तर पर लेट गया। ससुर जी ने कहा कि शेख मेरे बिस्तर पर आएं अगर झटका लगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि अब सुसर को सो जाना चाहिए, कल वापसी का सफर है। मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। दोपहर के 2 बजे पर वो रहने वाले कमरे में एक रोशनी के लिए जाग गया। वो मेरे बिस्तर के करीब पहुंच गया। लड़की सो नहीं रही थी। इसने कहा। मेरा दिल धड़क रहा था। मत पूछो कि वो अब क्यों जाग रहा है। वो मेरे पास बैठकर मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन मुझे लगता है कि वो सब कुछ जो आज बस में हुआ, अगर हमारे दरमियान कुछ और है तो वो मेरी बेटी है। लेकिन दिल कहता है कि ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो खो गया था। मैं खामोश रहा। इसके हाथ मेरे कूल्हों पर थे। गर्मी थी। मैंने कहा कि सुसर जी अब मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन क्या हो रहा है? मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, इसने कहा। लेकिन ये बहुत तन्हा भी है। तुम भी मेरे लिए बहुत भारी हो। अगर हम एक दूसरे की हिमायत करें तो इसमें गलत किया है। उसके अल्फाज में दर्द था। मेरी एक ख्वाहिश थी। मेरे दिल और आंखों में तूफान बरपा हो रहा था। वो करीब आ गए। मैंने इसके सर पर हाथ रखा। फिर इसे छींक आने लगी। मैं रुका नहीं। इसके बाजू आराम से थे। इसने कहा, शेख अगर आपको बुरा लगे तो मुझे बताएं कि मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं खामोश रहा। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अपने होंठों को मेरे होंठों पर रखे। एक नर्म दिल चीख उठा। मैंने आंखें बंद कर ले। वो मेरे जिस्म को आहिस्ता से छूने लगा जैसे कोई मोहब्बत में हो। बाबा टी शर्ट नहीं पहनते। इसकी उंगलियां मेरी रानों पर रगड़ रही थीं। इसने कहा कि वो एक खूबसूरत लड़की है, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगी। फिर वो मुझे मेरे बिस्तर पर ले गए, मेरे कपड़े उतार दिए और एक दूसरे से मिले। दूसरे में उनकी ताकत खत्म हो गई। शर्म की लहरें उठ गईं और तन्हाई के साल खत्म होते ही उन्हें राहत मिल गई। तुलू आफ्ताब से पहले इसने कहा, शेख अब मेरा है और मैं आपका महीना उसके सीने पर रखता हूं।